नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे फाइनल पेपर। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 39वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज के 38 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा। हम टोटल 100 वीडियो कंप्लीट करेंगे और हर वीडियो में आपको पता है कि 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ लगभग। इस प्रकार 4000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाएं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हमारा 39वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हर बच्चे को हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे कि आपको भी हर क्वेश्चन का आंसर याद होता रहे। तो चलिए आज का हमारा 39 नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है, बताएंगे। पहला ही क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का है, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर मुक्त बाजार नीति। नोट कीजिएगा, कौन नहीं होता है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक, तो ये नहीं होते हैं मुक्त बाजार नीति। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है, बच्चों बताना। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज की श्रेणी में आता है, तो इसका सही उत्तर नोट कीजिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर सोना धात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बच्चों, तो नोट कीजिएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बोध गया। जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन थे, उन्होंने बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध, बताएंगे बच्चों। भारत में ताम्र मतलब तांबा, सोना, लोहा और कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध। देखिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन राइट आंसर क्षेत्री, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। देखिए क्षेत्री तांबे के लिए, सोने के लिए, कोलार आपने नाम भी सुना होगा कोलार गोल्ड। नेक्स्ट है कुद्रेमुख जो कि लोहे के लिए, और कोयला झरिया के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने जनवरी 2018 से अब तक किस ग्लेशियर से लगभग 130 टन ठोस अपशिष्ट को हटाया, बताएंगे। कौन सा ग्लेशियर है जिससे हाल ही में भारतीय सेना ने जनवरी 2018 से अब तक लगभग 130 टन ठोस अपशिष्ट को हटाया है, तो ये ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, बच्चों बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो नोट कीजिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर असैनिक सेवक। कौन थे, असैनिक सेवक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है, बताएंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है, तो नोट कीजिए ऑप्शन सी राइट आंसर केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से किस देश की ओर खिसक रहा है, बताएंगे। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से किस देश की ओर खिसक रहा है, तो ये खिसक रहा है दोस्तों रूस की ओर। कौन से देश की ओर खिसक रहा है, रूस की ओर। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है, तो दोस्तों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर स्तंभ मूल कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं, बरगद के पेड़ से तने से लटकने वाली मोटी जड़ें स्तंभ मूल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो नोट कीजिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90% होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है, बताएंगे। निम्न प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है, तो ये है गोरिल्ला। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है, बच्चों बताना। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का काम करती है,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से राइट आंसर मसाई जनजाति, जो कि पशुचारण का कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है, बताएंगे। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस केमिस्ट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो नोट कीजिए विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन होता है कनाडा में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में किसे वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बच्चों बताना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में किसे वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह है ऑप्शन राइट आंसर यूहेई ससाकावा। किसको, यूहेई ससाकावा को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत होता है अमोनिया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो यह है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखिएगा। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है बच्चों, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है, तो यह है 7। कितने प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है दिल्ली, 7 प्रतिनिधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में बागानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन है, विषुवतीय प्रदेशों में बागानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर राइट आंसर दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन है, दक्षिण पूर्वी एशिया फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैसेडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, बताएंगे बच्चों। मैसेडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है उत्तरी मैसेडोनिया। क्या रखा गया है नया नाम, उत्तरी मैसेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की, बच्चों बताना। तो देखिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी है उनकी पेंशन बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा शहर डिलोवेयर तथा स्टुतिकल नदियों के संगम पर स्थित, बताएंगे कौन सा शहर स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर फिलाडेल्फिया। कौन सा देश है, फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया शहर है जो कि डिलोवेयर तथा स्टुतिकल नदियों के संगम पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिट्टा ड्योरा का आरंभ किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर जहांगीर ने किया था। पिट्टा ड्योरा का आरंभ किसने किया था, तो ये क्या था, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद, मतलब मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, यह किस सिख गुरु ने कहा था, तो ये कहा था गुरु तेग बहादुर ने। किसके कथन है ये, गुरु तेग बहादुर के कथन है कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, मतलब सरदाद सिरे न दाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने पच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी, बच्चों बताना। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने पच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है, तो ये दी है शंकराचार्य को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हीलियम की खोज किसने की थी, तो हीलियम की खोज की थी ऑप्शन नंबर राइट आंसर लोकेयर ने। किसने की थी, हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा स्क्रीन पर। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश इनमें से कौन सा है, तो विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है चीन। कौन आता है सबसे टॉप पर, कोयला उत्पादन में चाइना आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 403। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, तो किस देश ने अपनाया था सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम, तो ये अपनाया था भारत ने। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है,
तो याद रखिएगा जो देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड है वो है गुड़गांव में। कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था, बताएंगे कौन है? तो नोट कीजिए, ऑप्शन विद राइट आंसर सर आयर कोटे। ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न देखिएगा, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो नोट कीजिए, ऑप्शन विद राइट आंसर रत्ती। रत्ती का संस्कृत तौल की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बताएंगे? तो कितनी मात्रा में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वायु में? तो नोट कीजिएगा 0.03%। कितनी मात्रा में पाया जाता है? 0.03%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो नोट कीजिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे किरीट कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? टीयर गैस का रासायनिक क्या नाम क्या बताएंगे? आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या कहते हैं? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति से मापन में किया जाता है? बच्चों बताना, निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो सोडियम का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो नोट कीजिएगा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया है ग्रीक भाषा में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो याद रखिएगा, जो संशोधन था, संविधान संशोधन था, उसे कहते हैं 13वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आज हमारा 39 नंबर का फाइनल पेपर कंप्लीट हो गया है। इसके पहले 38 फाइनल पेपर में बता चुका हूँ। अगर आपको इस सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।